रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 24 नवंबर, डे है वेडनेसडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 25 नवंबर थर्सडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी के साथ। इंडेक्स ने जो आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 44,363 के ऊपर की है। इंडेक्स से जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 584.82 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, माइनस रहा है 1.30%। इंडेक्स के अंदर जो आज वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 140.13 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि काफ़ी हाईएस्ट वॉल्यूम है। अगर मैं कहूँ तो मंथ के हाईएस्ट वॉल्यूम है, तो ये बात गलत नहीं होगी, बिल्कुल सही होगी। इंडेक्स ने जनाब जो आज अपनी ओपनिंग दी थी 44,938 के पास से दी थी, और इसके बाद इंडेक्स ने जो अपना लो पोस्ट किया 44,207 का किया, और मिड ऑफ द डे इंडेक्स के अंदर रिकवरी भी देखी गई, जिसकी वजह से इंडेक्स ने अपना जो हाई पोस्ट किया 44,983 का किया। लेकिन अगेन जो है इंडेक्स के अंदर डिक्लाइन देखा गया, और इंडेक्स ने क्लोजिंग अपनी नेगेटिव एडजस्ट की है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है वॉलेटाइल रही है। कंपनीज़ की बात करें तो 17 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन 71 रही हैं, अनचेंज 12 कंपनीज़ रही हैं। पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब डिक्लाइनर के अंदर नंबर 1 पे लकी सीमेंट है, सेकंड नंबर पे एंग्रो है, थर्ड नंबर पे HBL है, फोर्थ नंबर पे FFC है, फिफ्थ नंबर पे MCB है। एडवांसर की बात करें तो नंबर 1 पे सिस्टम है, उसके बाद सेकंड नंबर पे UBL है, थर्ड नंबर पे TRG है, फोर्थ नंबर पे मारी पेट्रोलियम है, फिफ्थ नंबर पे केपको है। अच्छा जनाब, आज के वॉल्यूम लीडर स्टॉक्स की बात करें तो नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी आ रही है वो TRG है, जिसने जनाब 90 रुपीज़ 11 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 1.99%। सेकंड नंबर पर WTL है जनाब, इसने 2 रुपीज़ 11 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, माइनस रहा है 2.76%। थर्ड नंबर पे जनाब TPLP है, जिसने 42 रुपीज़ 39 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, माइनस रहा है 7.36%। फोर्थ नंबर पे जनाब टेली है, जिसने 16 रुपीज़ 70 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, माइनस रहा है 3.69%। फिफ्थ नंबर पे बाइको है जनाब, जिसने 6 रुपीज़ 32 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, माइनस रहा है 3.07%। अच्छा जनाब, आज जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उनका व्यू कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी आ रही है जनाब वो SSGC है, जिसकी LPS 6 रुपीज़ 38 पैसा आई है, डिक्लाइन हुई है। और इसके बाद सेकंड नंबर पे जनाब SSGC है, और इसका रिज़ल्ट Q2 का है, और फर्स्ट वाला Q3 का था। EPS इसकी जनाब 10 रुपीज़ 9 पैसा डिक्लाइन है। उसके बाद नाम आता है जनाब MUBT का, तो इसका रिज़ल्ट भी 4 रुपीज़ 35 पैसा, सॉरी 0.8 पैसा, 8 पैसा जो है माइनस हुई है EPS। तो ये 3 रिज़ल्ट थे जो आज अनाउंस हुए हैं। अच्छा जनाब, आज की 24 नवंबर की इंसाइडर ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो बाइफो है, इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। आज भी इसके अंदर बाइंग हुई है जनाब, 1000 शेयर्स की बाइंग हुई है, माइनर ट्रांजेक्शन है, इग्नोर कर दें। सेकंड नंबर पे FECA में इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई है जनाब। बाइंग हुई है 7000 शेयर्स की, 3 रुपीज़ 49 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद हमारा जनाब MEBL का, इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई है। सेल हुई है जनाब 167 शेयर्स की। उसके बाद हमारा आता है जनाब MRNS का, इसका ट्रेंड सेलिंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या हुआ है। सेलिंग हुई है जनाब 1,50,000 शेयर्स की, 48 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद हमारा आता है जनाब NCL का, इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई है जनाब। बाइंग हुई है 20,000 शेयर्स की, 43 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद नंबर आता है जनाब पैकेजेस का, इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई है। बाइंग हुई है 500 शेयर्स की, 497 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर आता है जनाब पैकेट का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो ट्रेंड है सेलिंग के ऊपर है, और आज जो हुई है इसकी सेलिंग हुई है 1500 शेयर्स की।
इसके बाद हमें बता जनाब शेल का इसका ट्रेंड सेलिंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या हुआ है। बाइंग हुई है 300 शेयर्स की, माइनर ट्रांजेक्शन आ रही है सामने। उसके बाद बता जनाब सर्क का, तो इसका जो ट्रेंड है बाइंग के ऊपर है। और आज जो ट्रांजेक्शन हुई है बोनस शेयर की ट्रांजेक्शन हुई है 167 शेयर्स की। इसके बाद नंबर आता है जनाब BNL का, तो ये ट्रांजेक्शन है 23 नवंबर की। तो आज की ट्रांजेक्शन को यहीं क्लोज करते हैं। अब फीपी लिपी डेटा को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब आपके सामने आज का फीपी लिपी डेटा मौजूद है 24 नवंबर का। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरेन कॉरपोरेट्स की और फॉरेन इंडिविजुअल की जो नेट पोजीशन है सेल के ऊपर है। 12.26 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की है। और वीकली बेसिस के ऊपर भी इनकी सेलिंग 26.14 मिलियन की नज़र आ रही है। और सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर नज़र आ रही है सेलिंग गोरे की, वो नज़र आ रही है जनाब 3.68 के साथ बैंकिंग सेक्टर। और सेकंड नंबर पे ऑयल एंड गैस। और थर्ड नंबर पे सीमेंट सेक्टर के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा हैवी सेलिंग कर रहा है, पैनिक सेलिंग कर रहा है। शायद हमारे करंट अफेयर्स की वजह से गोरा जो है थोड़ा सा खौफ के अंदर है। इसके बाद हम लोकल डेटा की चेक करते हैं बात, तो जनाब इंडिविजुअल्स नंबर 1 पे आते हैं जो आज भी बाइंग के ऊपर हैं। 2.85 मिलियन की आज ने बाइंग की है। सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर उन्होंने बाइंग की है वो है फर्टिलाइजर सेक्टर। उसके बाद नंबर आता है जनाब कंपनीज़ का, जिन्होंने 4.23 मिलियंस की उन्होंने बाइंग की है। और जिस सेक्टर के अंदर उनकी बाइंग नज़र आ रही है हैवी बाइंग, वो है 2.99 के साथ बैंकिंग सेक्टर। उसके बाद नंबर आता है जनाब बैंकिंग कारपोरेट का, तो बैंकिंग कारपोरेट की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 2.12 मिलियंस की उन्होंने बाइंग की है। और सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर उनकी बाइंग है वो है 0.39 के साथ ऑयल एंड गैस। इसके बाद नंबर आता है जनाब म्यूचुअल फ़ंड का, तो म्यूचुअल फ़ंड की भी आज बाइंग है 1.26 मिलियन की नेट बाइंग है। और जिस सेक्टर के अंदर इनकी बाइंग नज़र आ रही है वो है जनाब 0.73 मिलियंस की ऑयल एंड गैस के अंदर। उसके बाद नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट का, तो अदर इंस्टीट्यूट की भी नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 1.06 मिलियन की इन्होंने बाइंग की हुई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब ब्रोकर्स का, तो ब्रोकर्स की नेट पोजीशन भी बाइंग के ऊपर है। 0.42 मिलियंस की इन्होंने बाइंग की हुई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब इंश्योरेंस कंपनी का, तो 0.21 बिलियन की इन्होंने बाइंग की हुई है। तो आपके सामने फीपी लिपी डेटा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। आज के तमाम प्लेयर्स सिवाय गोरे के, जो गोरे को छोड़ दें, हमारा लोकल इंस्टीट्यूट्स तमाम के तमाम सब बाइंग के ऊपर हैं। और मार्केट आपके सामने डाउन है और डेटा बता रहा है कि आज बाइंग हुई है टिप के ऊपर। सिवाय गोरे के कोई पैनिक सेलिंग नहीं कर रहा है। जस्ट गोरा जो है वो पैनिक सेलिंग हुआ है, जिसकी वजह से वो पैनिक में आके सेलिंग कर रहा है। अब देखते हैं सेटलमेंट रेशियो और ओपन इंटरेस्ट की क्या पोजीशन है। अच्छा जनाब आपके सामने आज का सेटलमेंट रेशियो मौजूद है। मार्केट का ओवरऑल रेशियो 56 है, अच्छा रेशियो है, एवरेज रेशियो से अप है। अगर सबसे ज़्यादा जिस कंपनी का रेशियो में नज़र आ रहा है जनाब वो नज़र आ रहा है एंग्रो का 92%। उसके बाद सेकंड नंबर पर नज़र आ रहा है मुझे जनाब 85% MCB का। उसके बाद OGDC का 74%। तो आपके सामने हैं जो कि लार्ज कैपिटल स्टॉक्स हैं, जिनमें एंग्रो आता है, MCB आता है, OGDC आता है, HBL आता है, PSO आता है, लक्की सीमेंट आता है। तमाम का रेशियो जो है हाई रेशियो है। और इस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट मुझे स्टेबल ही लग रही है। डेटा मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा जनाब आप बात करते हैं लोकल डेटा की, तो आपके सामने ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है 24 नवंबर का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ओवरऑल रेशियो है ओपन इंटरेस्ट डेटा का वो डिक्लाइन हुआ है -13.1%। और तकरीबन 3 दिन से मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो 3 दिन से ही डिक्लाइन हो रहा है। और मार्केट का जो प्राइस है वो भी डिक्लाइन हो रहा है, साथ साथ ओपन इंटरेस्ट भी डिक्लाइन हो रहा है। तो इसका मतलब है मार्केट के अंदर एक पैनिक सेलिंग तो ज़रूर है, लेकिन कोई शॉर्ट पोजीशन मार्केट को इंडिकेट नहीं कर रहा है ओपन इंटरेस्ट डेटा। और जो भी सेलिंग है जस्ट पैनिक सेलिंग है। अगर कंपनीज़ की बात करें कि जिस कंपनीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा चेंज नज़र आ रहा है जनाब वो है -26.8%, वो है लकी सीमेंट का, डिक्लाइन हुआ है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जनाब 15.5% के साथ PIUC का डिक्लाइन हुआ है। उसके बाद जनाब 16.5% PSO का, फिर TRG का। अगर दिसंबर की डेटा की बात करें तो जनाब दिसंबर का जो डेटा है 67.7% इंक्रीज़ हुआ है। अब दिसंबर का जो ओपन इंटरेस्ट है वो ओवरऑल 67.7% इंक्रीज़ हुआ है। और सबसे ज़्यादा जिसका ओपन इंटरेस्ट मुझे इंक्रीज़ होता नज़र आ रहा है वो है 2%, 268.1%।
TPLB का। उसके बाद सेकंड नंबर पे जनाब 129.7% PSO का। थर्ड नंबर पे 105.7% TRG का इंक्रीज़ हुआ है दिसंबर के डेटा के अंदर। जनवरी का डेटा देखते हैं तो माइनस हुआ है 7.9%। लेकिन हम प्रीफर देंगे नवंबर के डेटा को, कि नवंबर के डेटा के अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है ओपन इंटरेस्ट का रेशियो काफ़ी ज़्यादा रहा है और जो चेंज आ रहा है रुपीस मिलियन के अंदर 10.735 का है। तो इसलिए हम नवंबर के डेटा के ऊपर ही प्रीफर देंगे। अब आपके साथ इसका डेली चार्ट ओपन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स जो डेली चार्ट के ऊपर पैटर्न बन रहा है वो है 3 आउटसाइड डाउन। 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न बन रहा है जो कि बेयर को ही फेवर कर रहा है। और यहाँ पर मैंने बॉलिंजर बैंड को अप्लाइड किया है ताकि हम मार्केट की जो रेंज है उसको ट्रेस कर सकें। तो बॉलिंजर बैंड जो मार्केट को नीचे जाने की रेंज दे रहा है जनाब, वो दे रहा है 44,819। और मार्केट जो ट्रेड कर रही है जनाब, जहाँ पर क्लोजिंग दी है मार्केट ने, वो मार्केट ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 44,363। इसका मतलब है ये पोजीशन हुई बॉटम आउट पोजीशन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडलस्टिक जो अपेयर हो रही है वो जनाब बॉलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड है उसके बाहर अपेयर हो रही है, जो कि बॉटम आउट पोजीशन को इंडिकेट कर रही है। और यहाँ पर जनाब मैंने 50 डेज़ का मूविंग एवरेज अप्लाइड किया है ताकि इंडेक्स की डेली चार्ट के ऊपर हम, जो कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज माना जाता है 50 डेज़ का लॉन्ग टर्म के लिए, उसके बाद पोजीशन चेक करें तो वो बनता है जनाब 45,607। मार्केट उसके बिलो ट्रेड कर रही है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न और मूविंग एवरेज पैटर्न ये बेयर को फेवर कर रहे हैं। और बॉलिंजर बैंड इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट की जो करंट पोजीशन है वो बॉटम आउट पोजीशन है और यहाँ से मार्केट के अंदर किसी भी टाइम एक अच्छा बाउंस आ सकता है। अच्छा, चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो आपके सामने है कि इंडेक्स ने जनाब यहाँ पर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, इसके पास सपोर्ट रीजन है। यहाँ पर इंडेक्स ने भी पहले भी सपोर्ट ली थी और यहाँ से सपोर्ट लेके इंडेक्स ने मल्टीपल टाइम रीबाउंड हुआ है। और यहाँ से रीबाउंड होकर फर्स्ट टाइम अपना इंडेक्स ने जो अपना हाई बनाया है वो बनाया है जनाब 45,321 का। और जो सेकंड टाइम अपना हाई बनाया है इसी लेवल से रिबाउंड होकर जनाब वो बनाया है 45,087 का। और उसके बाद थर्ड टाइम भी इंडेक्स ने यहाँ से रिबाउंड हुआ है और अपना जो लास्ट टाइम इसने अपना हाई पोस्ट किया जनाब वो किया है 44,970 के पास। मतलब मल्टीपल टाइम इंडेक्स ने इस करंट रीजन के अंदर जहाँ पे इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग दी है मल्टीपल टाइम यहाँ से इंडेक्स ने रिबाउंड होके एक अच्छा गेन किया है, तकरीबन 1000 प्लस तक का गेन इंडेक्स ने ऐड किया है। तो पास्ट के डेटा को देखते हुए मैं यही इंडिकेट करूँगा कि मैं यहीं से होप करूँगा कि इंडेक्स यहाँ से रिबाउंड होके एटलीस्ट 45,300 तक वापस आ जाए। और इंडेक्स को अगर इस आपको पता है कि वीकली क्लोजिंग होने वाली है, 2 दिन बाद वीकली क्लोजिंग होगी और इंडेक्स अभी तक अपनी वीकली क्लोजिंग 3 से भी वीकली सपोर्ट 3 से भी बिलो ट्रेड कर रहा है। इंडेक्स को स्ट्रेंथ के अंदर वापस आने के लिए एटलीस्ट 45,162 जो कि बनती है वीकली सपोर्ट ट्रू उसको सस्टेन करना ज़रूरी है। अगर इंडेक्स ने अपनी वीकली क्लोजिंग 45,167 प्लस की तो इंशाल्लाह ताला इंडेक्स अगेन जो है स्ट्रेंथ के अंदर वापस आ जाएगा और अपनी सपोर्ट को ऑनर देगा। लेकिन अगर इंडेक्स की क्लोजिंग वीकली क्लोजिंग 44,800 से बिलो हुई या 700 से बिलो हुई तो नेक्स्ट वीक भी काफ़ी बेरिश रहेगा। लेकिन फ़िलहाल जो पोजीशन है चार्ट के ऊपर काफ़ी ओवर हीटेड है। RSI को चेक कर लेते हैं। RSI आपके सामने 35 है। RSI ओवर बॉट पोजीशन के अंदर एंटर्ड होने वाली है। तो पोजीशन जो है काफ़ी ओवर हीटेड है और यहाँ से बाउंस के चांसेस ज़्यादा हैं और मज़ीद लो हो जाने के चांसेस मुझे इस वीक के अंदर कम लगते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने रिसेंटली बाई की हुई है तो अपनी पोजीशन को होल्ड करें और स्ट्रेंथ के ऊपर एग्ज़िट लें। और अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुअली एटलीस्ट 10% से लेके 12% अपने कैपिटल का यूज़ करते हुए आप बाइंग कर सकते हैं अपने फेवरेट स्टॉक के अंदर।
एवरेज भी कर सकते हैं अगर आपने शॉर्ट टर्म पे बाइंग की हुई है। बाकी अदरवाइज वेट एंड वॉच बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी। और सेल ऑन स्ट्रेंथ पर भी आपको रहना चाहिए। जब तक इंडेक्स एटलीस्ट 47,200 प्लस क्लोजिंग नहीं देता है, आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। ठीक है जनाब, तो ये था छोटा सा रिव्यू मार्केट का जो आपके साथ शेयर किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।